नाउ अनदर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बहुत तगड़ा चैप्टर है ये, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसके अपन ऑलरेडी जो है ना एलएक्यूज वी हैव डन, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारा का सारे कैलकुलस के एलएक्यूज एसएक्यूज फिनिश कर चुके हैं। नाउ वी आर अटैकिंग ऑन वीएसएक्यूज, ठीक है। तो मेरा इंटीग्रेशन से दो एलएक्यूज आएंगे और दो वीएसएक्यूज आएंगे, ठीक है। दो एलएक्यूज दो वीएसएक्यूज इससे आएंगे। तो एलएक्यूज वी हैव डन, इसकी प्लेलिस्ट रेडी, आप कैन चेक इट। वो हमारी पहली प्लेलिस्ट थी इंटीग्रेशन की। उस वक्त में वो ऑपरेट करना थोड़ा इनिशियल था मेरा स्टेज, तो मेरा जैसे भी रिकॉर्ड हो गया फोन ऑपरेट करना। हाउएवर चलो बच्चों बिस्मिल्लाह करेंगे अपन वीएसएक्यू को। दो वीएसएक्यूज आएंगे इसमें से, वीएसएक्यूज। नाउ इसको कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को जो है ना अपन इनसाइड लेके जाएंगे, सब पे अप्लाई करेंगे। देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला x पावर n, क्या बनेगा x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। x क्यूब क्या बनेगा, x पावर n प्लस 1 बोले तो, या फिर आप ऐसा देखो, एक स्टेप भी आप खा सकते हैं या लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर x क्यूब के ऊपर अप्लाई होगा और यहाँ पर जो है ना x स्क्वायर पे अप्लाई होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं सर, तो 3 एक कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। तो x क्यूब का क्या बनेगा, x पावर n के फॉर्मूले के जरिए, n की वैल्यू 3 है, x पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 2, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, x पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, x प्लस c, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा x पावर 4 बाई 4 टू x पावर 3 बाई 3 प्लस 3x प्लस c इज द आंसर, ठीक है ना। 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सर इसको कैसा करना है, इसको करने का तरीका ये है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी और थर्ड वेरिएबल को हम यहाँ पे लाएंगे, सेकंड वेरिएबल को जो भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें t को कंसीडर करना पड़ेगा जी। ये x पावर 18 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, x पावर 18 को x पावर 9 पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ताकि x पावर 9 है ना, इंटीग्रेशन x पावर 8 अपॉन 1 प्लस x पावर 9 होल स्क्वायर dx, ताकि मैं x पावर 9 को लेट t बोलूंगा, क्या बोलूंगा, t बोलूंगा। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगर अपन करेंगे तो ये x पावर 9 क्या बनेगा, 9x पावर 8 हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये क्या बनेगा dt। तो x पावर 8 dx क्या बनेगा, dt बाई 9 बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, x पावर 8 dx है ना, इसको हटा के क्या लिखूंगा मैं, dt बाई 9। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन x पावर 8 dx क्या बन जाएगा, dt बाई 9, 1 बाई इसको dt बाई 9 लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 प्लस x पावर 9 को क्या बोले थे अपन, t स्क्वायर, ठीक है। ये 1 बाई 9 जो है ना बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 9 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, आगे ना फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फॉर्मूलेज आते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह हाफिज़। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, पर x नहीं है यहाँ पर, क्या है सर, t है, क्या है यहाँ पर, t है, ठीक है सर। तो विद रिस्पेक्ट टू t करें ना, तो व्हाट अबाउट t, t की जगह पे क्या रखेंगे, फाइनल स्टेप, t की जगह पर x पावर 9, तो फाइनल स्टेप बनेगा यहाँ पर, आई डोंट नो वेदर द स्पेस, हाँ सर एक स्टेप आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 बाई 9 tan इनवर्स t, क्या है सर, t की जगह पे क्या रखेंगे, x पावर 9 प्लस c, दिस इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन सर, अब यहाँ पे क्या लेंगे, x की जगह पर अपन t की जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे अपन, x पावर 6 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैं x पावर 3 पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। तो x पावर 3 को क्या बोलूंगा मैं, t। तो लेट इसको करेंगे 3x स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस
एक्स पावर 3 होल स्क्वायर, ताकि मैं क्या करूंगा, एक्स पावर 3 किसके बराबर है बोलूंगा मैं, टी के बराबर। तो इसको जब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, जब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कुछ भी नहीं फिलहाल, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3x पावर स्क्वायर dx, और ये क्या बन जाएगा, dt, ठीक है। 3x स्क्वायर dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 3 किसके बराबर है, t, अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बनेगा, tan इनवर्स t। अभी यूज करना है पर फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो t की जगह पे क्या रखेंगे सर, एक्स क्यूब। तो ये फाइनल स्टेप बन जाएगा tan इनवर्स x पावर 3 प्लस c। नाउ अब ऐसे क्वेश्चन को कैसा करना है, देखिए बोर्ड पे स्टेप्स गौर से देखो। हाँ, इसको हम क्या करेंगे सर, एक ये डिनोमिनेटर में भी जो है ना फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर बायनोमियल, यहाँ पर जो है ना क्वाड्रेटिक है। तो कैसा करेंगे, अगर आप नोटिस करें ये जो क्वाड्रेटिक है इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें तो क्या इसका डिफरेंशिएशन में कोई न्यूमरेटर में बनता है, क्या देखो आप, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, 2x, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा, 1, कांस्टेंट क्या बनेगा, 0, कुछ भी नहीं तो प्लस 0 ले सकते भाई, क्या हर चीज में ले लो, 100 0 ले लो आप, फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा इसका, 2x प्लस 1, जो कि न्यूमरेटर में अवेलेबल है। इसकी हालत जो दिख रही है एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या बनेगा फॉर्मूला, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये बन जाएगा लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी इज द आंसर। इतना करेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सर यहाँ पर कैसा करेंगे, सेम वही है। अगर मैं फंक्शन इसको एफ ऑफ एक्स माना तो डिवाइड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ई पावर एक्स क्या बनेगा, ई पावर एक्स, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ई पावर एक्स प्लस 1 है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स प्लस 1 का क्या बनेगा, 0, न लिखे तो भी चलता। तो ये इसकी भी हालत वैसी है, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, ये लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है सर, ई पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी इज द आंसर, ठीक है बच्चों। अनदर क्वेश्चन, सर यहाँ पे कैसा करना है, इधर क्या करेंगे अपन, हाँ, log of log x into log x of this function, मैं इसको बोलूंगा t, let log of log x किसके बराबर बोलूंगा मैं, ठीक है। इफ आई डिफरेंशिएट डिवाइड x ऑफ log x क्या बनेगा, 1 by x, तो 1 by x की जगह पे क्या लिखूंगा, log x। इंटीग्रल डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, 1 by x, log x डिवाइड x ऑफ log x 1 by x। अच्छा ये dx आएगा और यहाँ पर dt आएगा। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये जो शक्ल दिख रही है 1 by x log x dx dt, ये 1 by x log x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt अपॉन log ऑफ log x किसके बराबर है, t के बराबर। तो ये 1 by t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t क्या बनेगा, log t बनेगा, क्या बनेगा, log t प्लस c। log t की जगह पे क्या रखूंगा सर मैं, log ऑफ log x प्लस c इज द आंसर। अनदर वन, यहां पर t किसको लेंगे अपन, जब कभी साइन के अंदर कॉम्प्लेक्स एंगल दिखता है, ठीक है ना, जब कभी साइन के अंदर या कॉस के अंदर कॉम्प्लेक्स एंगल आता है ना, उस एंगल की क्या बदलना अपन, टी बदलना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर बन जाएगा, टी। डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x, 1 का कांस्टेंट का 0, 2x dx इसके बराबर होगा, dt के बराबर हो जाएगा ना। अब आप देखिए यहाँ पर 2x dx इसके बराबर है dt,
तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है? टी। 2x dx किसके बराबर है? dt। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या बनेगा? कॉस, कॉस टी बनेगा ना, या माइनस कॉस बनेगा? वो तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मालूम होगा सर। टी, टी क्या है सर? ठीक है ना? फॉर्मूलेस, फॉर्मूलेस ड्रॉ क्लोज कर दो, सॉन्ग्स है। तो जितना हो सके फॉर्मूलेस रटना जरूरी है भाई, फॉर्मूले रटे तो ही आगे बढ़ सकते, अदरवाइज मुश्किल है। इंटीग्रेशन क्या स्टूपिड नहीं निकलता तुम लोग का? मिनी ज़ेरॉक्स क्या करते हैं? मिनी ज़ेरॉक्स गले में डालना है क्या, वो फलीता बना के, या घोल के पीना है उसको? नहीं भाई, नहीं करना है ऐसा, कोशिश करो, मेहनत से पढ़ो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें कैसा करेंगे सर? ठीक, वेरी गुड। लेट, मान लो log x इसके बराबर है, ठीक है, बेस्ट है भाई, इंटीग्रेशन का फेवरेट सब्जेक्ट है ना। ठीक है, log x क्या बनेगा? डी/x ऑफ log x क्या बनेगा? 1/x dx किसके बराबर है? dt। 1/x dx किसके बराबर है? इंटीग्रेशन dt अपॉन log x किसके बराबर है? t। अब ये 1/t क्या है? log t प्लस c। log ऑफ t क्या है सर? log x प्लस c इज द आंसर। नाउ यहाँ पर फॉर्मूले हम यूज करने जा रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सर ये इसका क्या बनेगा? tan इनवर्स x, और उसका माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा जी? साइन इनवर्स। शाबाश, नाम रोशन करो। कौन पढ़ा है मैथ्स? किसके स्टूडेंट है तुम लोग? एग्जाम से बाहर, एग्जाम हॉल से बाहर निकलती क्या पढ़ा यार, कुछ नहीं आया सर। गालियां देने वाले गालियां भी देते, इसकी ऐसी की तैसी बोलते। गैस दिए, इंपॉर्टेंट दिए, गाँव चौड़ा नको पड़ो बोले हो जा। ठीक है ना? तो भाई बच के रहना। तो ठीक है, अब इसको कैसा करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? इंटीग्रेशन ऑफ 2x e पावर x स्क्वायर dx, इसको हम जब कभी एक्सपोनेंशियल के ऊपर कॉम्प्लेक्स पावर आता है तो उसको हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। अब यहाँ पर e के ऊपर कॉम्प्लेक्स पावर है भाई, क्या की खतरनाक है, पावर के ऊपर यानी फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन है, तो t लेना पड़ेगा। तो बहरहाल तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? t मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x dx क्या हो जाएगा? dt। तो 2x dx इसके बराबर है dt के, इंटीग्रेशन e पावर t 2x dx इसके बराबर है t के बराबर dt। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t? e पावर t प्लस c। तो e t की जगह पे क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। ठीक है ना? इतना करने का 2 मार्क्स सर। यहाँ पर 2 मार्क्स करना क्या है? कुछ नहीं करना है, खाली फॉर्मूला याद रखना, वैसे नहीं होता सर, बस सब हो गया बस। ठीक है ना? पता नहीं नेक्स्ट ईयर याद होते होंगे पूरे फॉर्मूले। ठीक है, tan इनवर्स x, इसको क्या मानेंगे अपन? t। लेट मान लो कहते हैं कि tan इनवर्स x इसके बराबर है t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x का, डिफरेंशिएट करो आप, तो tan इनवर्स क्या बनेगा? d/x ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt। क्लियर? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर है? ये dt के बराबर। इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स किसके बराबर है? t, और ये dt। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t, t की जगह पे क्या रखेंगे? 2 मार्क्स।
आना फॉर्मूलेज, असल फॉर्मूलेज है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सर क्यूब रूट को सबसे पहले हटा दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 2x² पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं सर, ये क्यूब रूट है 1/3 लिख सकते हैं। ये 1/3 जो पावर है 2 के ऊपर भी x² के ऊपर भी है, तो ये इंटीग्रेशन 2 पावर 1/3 x² पावर 1/3 dx हो जाएगा। तो ये 2 पावर 1/3 क्या हो जाएगा, बाजू शराफत से निकल जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और ये 2 1 जा क्या बनेगा 2/3 dx। यहाँ पर x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बनेगा x पावर n+1 बाज ऐसे शातिर है, यहाँ पर ये भी फॉर्मूला यूज करते रहना। अब वही नहीं मालूम ये कब यूज करना, ये कब यूज करना, खिचड़ी बना बैठा के, ये डिफरेंशिएशन का है, ये इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अच्छा सर अब करना क्या है, तो अब करना क्या है सर, ये सर 3 जाके क्या बन गया, यहाँ पर 2 बन गया, ये लो। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 x पावर n, फॉर्मूला क्या है x पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, दैट्स योर आंसर। कैसा सिंप्लीफाई कैसा करेंगे इसको, कुछ भी नहीं है बाय 1, तो ये बनेगा 5/3 बनेगा क्यूब रूट ऑफ 2 x पावर 5/3 बाई 5/3 प्लस c, ये 5/3 ऊपर है क्या बन जाएगा 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2 3/5 x पावर 5/3 प्लस c इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको कैसा करना है जी, x, हाँ इसको अपन क्या करेंगे, e पावर x, ये जो डिनोमिनेटर है इसको स्प्लिट कर लेंगे 1/x x log x बाई x dx, ताकि ये दोनों क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन e पावर x, सबसे पहले मैं log x लिखूंगा फिर 1/x, ताकि मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, कैसा सर e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, अगर ऐसा रहा तो आंसर क्या बनेगा, ठीक है e पावर x f ऑफ x प्लस c, वही बोल था सर, वही बोल था मैं, अब आप बोलिए मेरे से पहले, मैं बोलने वाला था बस आप लिख दिए मेरे बोलने से पहले ठीक है ना। अच्छा तो भाई क्या हो गया ना, तो ये f ऑफ x या f डैश ऑफ x, f ऑफ x क्या है log x, f डैश ऑफ x 1/x, ठीक है। तो ये बन जाएगा e पावर x f ऑफ x क्या है log x प्लस c। एक ऐसी स्टूडेंट था, लाठौर था, पढ़ाते खुद मुंडी ऐसा हिलाता पूरा समझ में आ रहा है उसको, क्या फायदा है मुंडी हिला के, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे सर। इसका एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट a² माइनस x² dx, इसका फॉर्मूला है x/2 रूट a² माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x बाई प्लस c। ये स्पेशल केस फॉर्मूला है, एक बार वेरीफाई करो, LAQs में ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको कैसा सॉल्व करना है सर, कंडीशन ये है x² के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 25 है, तो 25 को बाहर लेंगे अपन, तो ये बन जाएगा रूट 25 को अगर मैं बाहर लिया तो 16/25 माइनस x², शाबाश, यही तो है ना मसला, कुछ भी सर कुछ भी ले लेते आप, देखो
देखो भाई यहाँ पर 25 तो है नहीं, यहाँ से आप कैसे लिए 25 ले सकते हैं, आप बाई 25 करना पड़ेगा उसको। अगर आप मैं 25 से ब्रैकेट ओपन करा 25 16 by 25 25 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 60, फिर 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25x। तो इसको ऐसा भी लिख सकते। अब ये रूट 25 क्या होता 5, इधर से 5 बन के बाहर निकल जाएगा ऑन इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 4/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा है सर, x/2 बोलते x बोले तो x ही है, बाई 2 एज इट इज, रूट ए स्क्वायर बोले तो सेम, इसको वही रिपीट करना है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 4/5 प्लस सी, दैट्स इट। उसको जितना हो सके उतना सॉल्व करो, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको जो है ना लिखने वाले उसको ऐसा भी नहीं, चलो भाई उसको डायरेक्ट जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करे, यहाँ पे भी रोक देंगे आप, काफी है आपको 2 मार्क्स आराम से मिलते हैं भाई। 2 मार्क्स के लिए और कितना लिखना पड़ेगा, ये लंबा फॉर्मूला याद करके लिख दिए बस, बड़ी बात। गिवन का 1 मार्क्स, फॉर्मूले का 1 मार्क्स, गिवन का 1 मार्क्स नहीं मिलता, कौन बोलेगी तुम लोगों को। 16/2 इंटू 25 साइन इनवर्स x/20 प्लस सी, ये 8/5 बन जाएगा फाइनल स्टेप, ठीक है, इतना काफी है। थोड़ा नहीं आया, चलो ठीक है इतना बस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको सीधा क्या बोल देंगे अपन, टी, वेरी गुड। एक्स लेट किसके बराबर है बोलेंगे, टी, इसको बोल देंगे सर फंक्शन के साथ फंक्शन है तो यूवी में जाना पड़ेगा, यूवी का फॉर्मूला यू वी डैश प्लस वी यू डैश, याद है यार फर्स्ट ईयर की कुछ याद आई, हाँ गुड। तो u जैसे का वैसी x v डैश का बनेगा, e पावर x का e पावर x ही बनेगा, फिर v क्या है सर, e पावर x u डैश x डिवाइड x ऑफ x क्या बनेगा 1, ये अच्छा होल dx और ये dt। सर इससे दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, e पावर x dx इसके बराबर है dt। अब आ जाओ e पावर x 1 प्लस एक्स बोले या x प्लस 1 dx, ये पूरे को हटा के मैं क्या लिख दूंगा dt, तो ये हो जाएगा dt अपॉन cos स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा t। सर 1 बाय cos स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं है तो उसको सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे, कुछ भी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर। अब फंस गए यहाँ पर आके जी, सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या है tan x, यस, तो tan t प्लस सी, tan t की जगह पे क्या रखेंगे x e पावर x प्लस सी, ठीक है सर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, ये रूट बड़ा खतरनाक है, सबसे पहले रूट को हटाने की कोशिश करेंगे अपन। तो रूट का तोड़ क्या है स्क्वायर, शाबाश। तो मैं क्या बोलूंगा x प्लस 2 को क्या बोलूंगा मैं टी स्क्वायर बोल देंगे, ताकि जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करें, अगर रूट x प्लस 2 टी के बराबर बोल सकते हैं आप, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा x प्लस 2 हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है सर। थोड़ा फर्स्ट ईयर वालों को एडजस्ट कर देंगे। सर x प्लस 2 तो टी स्क्वायर का जो है ना सब्स्टिट्यूट हो चुका है,
अब मसला ये है सर, हमारे पास x+3 हमको होने का है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिंग वन ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये x+2 + 1 t² + 1, ये बन जाएगा x+3 = t² + 1। ठीक है, हाँ सर, सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। पर dx क्या होगा सर? अब यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करा तो dx कांस्टेंट का 0 बनेगा, ये बनेगा t² क्या बनेगा, 2t dt बनेगा। क्या बनेगा? 2t dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या रखेंगे सर, 2t dt होल अपॉन 1 x+3 किसकी वैल्यू क्या है, t² + 1, और रूट x+2 किसके बराबर है सर, t के बराबर है। तो ये t क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 2 शराफत से बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 1/1 + t² dt। सर ये कुछ चमक रहा दिमाग में, tan इनवर्स t + c, तो 2 tan इनवर्स t की जगह पे क्या रखेंगे, रूट x+2 + c इज द आंसर, 2 मार्क्स। इंटीग्रेशन sin 7x, अब उठो असफार, लास्ट बेंच पे जाओ। लेट एज आई टोल्ड यू, जब कभी कॉम्प्लेक्स एंगल आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, सीधा सीधा t के बराबर है, तुम हट जाओ। तो x क्या हो जाएगा सर, t/7। इसको मैं डिफरेंशिएट करा, dx करा, तो ये बनेगा dt/7। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन sin 7x इसके बराबर है t, और dx इसके बराबर है dt/7। भाई ये /7 को बाहर ले लो, 1/7, इंटीग्रेशन ऑफ sin t क्या बनेगा, -cos t + c। तो ये माइनस को सबसे बाहर ले लेंगे, cos t की जगह पे क्या रखूंगा, 7x/7 + c। ठीक है ना, वैसे भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, इसको क्या करना मालूम है, इंटीग्रेशन sin ax dx अगर -cos ax/a + c, डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर लो, फॉर्मूला तब भी हो जाएगा आराम से। ठीक है सर, अब इसको कैसा करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है सर। सिमिलरली इसमें cos c बनता है, ठीक है, बाद में डिटेल में आंसर न आओ, मेरे पास सारे फॉर्मूलेस बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो सर अब आ जाइए, ये है 1 - cos 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 sin स्क्वायर, और 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले बड़े इज्जत वाले फॉर्मूले, देखो यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। ठीक है ना, भाई भाई आए दोनों भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। चलो इंटीग्रेशन रूट, इसको मैं हटा के क्या लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर, थीटा नहीं है भाई, x है, तो ये √2 बाहर निकल जाएगा इज्जत से, रूट sin स्क्वायर क्या बनेगा, sin x, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या बनेगा, cos x माइनस आएगा ना, माइनस बाहर लिख देंगे। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको कैसा करना है, 1 + cos 2x इंटीग्रेशन, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, कुछ भी नहीं है सर, देख के बोल रहे फॉर्मूले। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, sin बाय cos क्या बनेगा, tan जी, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x कुछ है अपने पास जी, सर tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला है इसने पहली बार, तो इसको क्या करेंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, secant स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, secant स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, +1 वहां जाके -1, सो 1/2 इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x -1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x
तुम ना बोले तो मैं लिख भी दिया। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो गया, कैंसिल, प्लस सी। ठीक है, चलो आप लोगों को थोड़ा बेसिक बताया तो इसके अंदर इसमें क्या आ रहा, ये डायरेक्ट स्टेप जो है ना समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को भाई। 1/2 इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, तो ये बनेगा 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होके x प्लस सी। दिस इज द आंसर। नाउ सर यहाँ पे कैसा करना है इसको, हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन हाइपरबोला एक चैप्टर था तो उसमें जो है ना फॉर्मूलेज अपन यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स अपॉन cos h x प्लस साइन h x dx। ये 1 यानी ये सारा टर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है ना, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कैसा लिखेंगे इसको, सही बोले मुफिद, cos hx plus sin hx, these two term get cancel, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos hx क्या बनेगा, sin hx, और sin hx क्या बनेगा, ठीक है, sin cos बनेगा, cos sin बनेगा, माइनस नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन के अलग है फॉर्मूले, sin इंटीग्रेशन ऑफ sin hx इंटीग्रेशन ऑफ cos hx, sin hx का क्या बनेगा, cos क्या बनेगा, sin बनेगा, और sin क्या बनेगा, cos। ये माइनस जो बीच में पहले से वैसे एज इट इज रहेगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आ जाइए सर, इसको कैसा सॉल्व करना है। सर ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कोसिकेंड को क्या लिख सकते हैं, ठीक है 1/sin। सर यहाँ पर हम ट्रिग्नो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना, साइन कॉस की क्या है प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं सर, यहाँ पर एक्स की दुनिया चल रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है वो सेपरेट कर देंगे दोनों को, तो इंटीग्रेशन साइन बाय साइन कैंसिल होके क्या बचेगा, और ये कॉस कॉस कैंसिल होके यही बनेगा ना, व्हाट इज 1/cos, 1/sin स्क्वायर। ठीक है सर, अब सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या है, मेरे पास कुछ फॉर्मूला है जी, यस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, tan x, कोसेकेंड स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस cot x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। Now how we can solve this, integration 1 plus cos square x upon 1 minus cos 2 theta का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 को बाहर ले लेंगे सर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे ताकि ये होल 1/2 हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स dx, 1/sin स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर
tan स्क्वायर, बस स्टॉप करो, ठीक है। cot स्क्वायर एक्स, सर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स तो है मेरे पास, माइनस cot एक्स, पर cot स्क्वायर एक्स नहीं है मेरे पास। तो ये cot स्क्वायर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंट। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको हेल्प करेगी, जिसका नाम है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या बन जाएगा, तो cot स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर, ये +1 को वहां भेजेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब इंटीग्रेशन को अंदर लेके जाएंगे, इंटीग्रेशन 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन 1 dx। तो 1/2 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या बनेगा, x। तो 1/2 को अंदर लेके जाएंगे, माइनस 2 यहाँ से कैंसिल होके cot x/2 माइनस, नहीं सर /2 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया ना, इसके लिए प्लस c। यस, परफेक्ट आंसर। अच्छे से प्रैक्टिस करो।